महासूर्य नगरेऽस्मिन् नानानगरभूषिते पुरुषोत्तममासार्तं चरामि सत्रमुत्तमम्। सदा ध्येयः कृष्णः सजलजलद श्यामलतनुः सदा ध्येयः कृष्णः सजलजलद श्यामलतनुः सरोजाक्षः पाणौ प्रतितचितिमुद्रां विरचयन् प्रतितचितिमुद्रां विरचयन् शरद्राका शरद्राका शरद्राकानाथ प्रतिमवदनः स्यन्दनगतः स्यन्दनगतः शरद्राकानाथ प्रतिमवदनः स्यन्दनगतः कुरुक्षेत्रे कुन्तीसुतमभिवदन् योगमखिलम् कुरुक्षेत्रे कुन्तीसुतमभिवदन् योगममलम्। ओम श्री योगेश्वराय कृष्णाय नमः। पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने सूर्यनगरी ये 25 साल के अंदर महानगरी हो गई है। 84 के कृष्ण मंदिर को मैं पहचान नहीं सका। महानगरी
जो नाना नगरियों से भूषित है। दिव्य नगरी में गए थे, देवनगरी, आज और एक नगरी में आए हैं, शास्त्र चिंतन करने के लिए शास्त्री नगरी में आए। वो भी एक कृष्ण मंदिर था, ये भी एक कृष्ण मंदिर, बड़ा दिव्य। जैसे ये मंदिर विकसित होते होते परम पुरुषोत्तम की सन्निधि को विविध ईश्वरीय विभूतियों से ऊर्जित कर रहा है, वैसे ही 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम तत्व को दिव्य विभूतियों से अलंकृत कर रहे हैं, जैसे हम आज देखेंगे 12वें श्लोक में। 10वें और 11वें श्लोकों के ऊपर कल विचार किया था, परसों भी थोड़ा देखा था। साधना के वर्णन में पूर्वार्ध 5वें श्लोक में था, उत्तरार्ध का वर्णन 10वें और 11वें कर रहे हैं, किए थे। उस प्रौढ़ साधना को देखते हुए अत्यंत संक्षिप्त रूप में, अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में संकेत दे रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम्। उस मेरा परम पद, पुरुषोत्तम पद, उसका दर्शन अपने अंदर ही कर लेते हैं, अपने आत्मस्वरूप में भी करते हैं। यत्न करने वाले और योग करने वाले और च से भक्ति करने वाले। शास्त्राभ्यास भी करना है, योगाभ्यास भी करना है, समर्पण अभ्यास भी करना है। जिससे चूक जाते हैं तो कितना भी यत्न करो, कितना भी शास्त्र अध्ययन कर लो, व्याख्या कर लो, अपने आप को जगत गुरु घोषित कर दो, पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं हो पाता, अकृत आत्मा अचेतस होने के कारण। इनका विश्लेषण करते हुए हमने देखा ये ज्ञान दीप जलता ही नहीं है, यह ज्ञान चक्षु खुलती ही नहीं है। क्यों? भक्तिवर्ती समन्वित नहीं होने से। शास्त्राभ्यास करने वाले में पात्र अच्छा है, योगाभ्यास करने वाले में तेल अच्छा है, पर जब आग आएगी तो किसको स्पर्श करेगी? भगवान बोध देने के लिए तैयार हैं। ददामि बुद्धि योगम तम कल देखा था, पर उसको ग्रहण कौन करेगा? उस आग को धारण करने की ताकत ये परानिष्ठा पराभक्ति में है। कल हम इसका उल्लेख किया था। भक्ति ही ऐसी है जो वैराग्य और ज्ञान के बीच में एक अत्यंत स्निग्ध सतत संबंध स्थापित करे। सतत संबंध, कंटिन्यूसली बर्निंग। जैसे ज्वाला आके चली जाएगी, इसलिए वो जलने के अंदर वो सातत्य, जलने के अंदर वो एकात्मता, वो ज्वाला देखो तो जैसे मानो गड़ी हुई है ना। वो बत्ती किसी लकड़ी से नहीं बनती है, किसी हीरा मोती से भी नहीं बनती है, रुई से ही बनती है। ये समझना है। उसके अंदर वो ताकत है, उस तेल को खींचते रहें,
और उस ज्वाला को शुभ्र करते रहे, ये ताकत उसके अंदर है। इसलिए शास्त्रकार गुरुजन कहते हैं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ है। वैराग्य राग रसिक बनो, शुष्क वैराग्य नहीं बनना। स्निग्ध तेल चाहिए हमको। वैराग्य राग रसिक बनो और भक्ति निष्ठ बनो, ये दोनों, वैराग्य और भक्ति। इस साधना को बताते हुए इसी की पुष्टि में आगे 12वें अध्याय 12वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, ये मेरे तेज को देखो। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम्। आगे फिर ये तीनों तेजों का फिर विवरण किया। गामाविश्च भूतानि धारयामि अमोजसा सूर्य पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः चंद्र अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरि ओम तत्सत। सबको खा लेता हूँ, हजम कर लेता हूँ अग्नि रूप से। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या कोई संबंध बैठता है? पुरुषोत्तम दर्शन करना था, यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये करता, मैं वो करता हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं विभूति का वर्णन हो रहा है, ईश्वर की विभूति। विभूतियों की उपासना से ही भक्ति तीव्र होती है। हंस पद्मनं समिच्छति यथा नीलांबुदम चातक है। वो सतत ध्यान होता है। चातक उस श्याम मेघ का ध्यान करता रहता है, हंस उस पद्मवन को मन के अंदर ध्यान करता रहता है। पुरुषोत्तम का ध्यान करने के लिए ये ईश्वर की विभूति है। ये भाष्यकार स्वयं कह रहे हो, भगवतः ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेपः उक्तः विशिष्ट उपाधिकृतः यदादित्यगतं तेजः इत्यादिना इन श्लोकों के द्वारा विशेष उपाधिकृत विभूति संक्षेप बोल रहे हैं। संक्षेप और विशिष्ट विभूतियों, इनकी क्या विशेषता, इसके ऊपर जरा सा तनिक अभी चिंतन करना है हमें। ये जो आदित्य तेज है, ये सोम का शीतल प्रकाश है, अग्नि की एक उग्र शक्ति है। ये मेरी तेज समझो, मेरी ताकत समझो। तो ताकत को तो कोई काम करो तो हम समझें, ऐसा क्या समझें? तो वो कार्य बतला रहे हैं। इस सूर्य के तेज को लेकर गामा विषय में इस धरती या कोई भी लोग जो प्राणियों को प्रकट करने में योग्यता रखता हो, ऐसे लोक में प्रवेश करके अपनी ओजस के द्वारा भूतों का निर्माण करता हूँ। धारयामी भूतानि, organisms are produced through the solar power। ये तो प्रकृति है, वही विज्ञान भौतिक विज्ञान वाला भी कह सकता है, पर हम इसको उपासना की दृष्टि से ले रहे हो। यहाँ पुरुषोत्तम का प्रसंग है, भक्ति का प्रकरण है। जहाँ ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म की ये कई प्रकार की विशेषताएं हों, जिसको हम जीव जंतु किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म जो अपने आप का संचालन करता है, अपने आप देखता है, अपने आप चलता है। अपने आप तो चलेगा, पर कुछ पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना।
शक्ति चाहिए ना, चलते चलते शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, तो इसको बाहर से आके पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आकर कोई टायर फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट रिन्यूज इटसेल्फ। ये जीव जंतु का एक लक्षण है। तो इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी। उसके लिए शीतल वो सोम शक्ति के द्वारा औषधियों को वो पैदा करते हैं उसी धरती से। जिस आधार पर शरीर निर्माण होता है उसी आधार में शरीर का पोषण भी होता है। माँ के गर्भ में तो दोनों एक साथ हो जाते हैं। माँ खुद करती है, शरीर का निर्माण भी करती है, उसका पोषण भी अपने ही खून से करती है। बाहर आने के बाद ये ईश्वर करते हैं। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। यदि वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट नोज व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ टू डाइजेस्ट इट। ये डाइजेशन एक मुख्य लक्षण है जीवन का। अब हम जीवन को देखते हुए ये पुरुषोत्तम को पहचानेंगे ना, ये समझ लेना हो। ठीक है, मंदिर हमारे लिए समस्त संस्कृति, समस्त साधना, समस्त सभ्यता का केंद्र है, प्राण है। फिर ये तो मनुष्यकृत है, ये तो हमने अपना उपाय बना लिया। यहाँ तो भगवान स्वयं अपना उपाय बना रहे हैं। ये जरा सा समझने की बात हो। ईश्वर की विभूति को समझने के लिए एक केंद्र बनाते हैं। क्या सारा विश्व ईश्वर की विभूति नहीं है? पर ये सब ईश्वर का सौंदर्य, ईश्वर की ताकत, ईश्वर का तेज बिखरा हुआ है। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं वो। उस बिखरे हुए सौंदर्य को हम एकत्रित करके एक जगह रखना चाहते। देखते ही मन करता है हाथ जोड़े हैं। उसको क्या कहते हैं? मंदिर। देखते ही एक पूजनीय भाव आ जाए। क्यों? क्या वहाँ सड़क में जो लोग घूम रहे हैं वहाँ भगवान नहीं है क्या? वहाँ लौकिकता ज़्यादा है, दिव्यता छिपी हुई है। दिव्यता को प्रकट करने के लिए एक विशेष विभूति, भूति मैंने बना, विभूति विशेष रूप से बना हुआ है। उसके पीछे एक विज्ञान है, स्थापत्य कला है, मंत्र शास्त्र है, स्थापना की विधि है। नहीं, ऐसा मंदिर नहीं होता है जैसे आप लोग बना लेते हो जमीन हड़पने के लिए। हड़पेश्वर महादेव बना लेते हैं। ऐसा है ना, आपके यहाँ भी एक जबरेश्वर भी है। स्थूल विभूति, उसमें ईश्वर है। ये बुद्धि के लिए एक स्थूल विग्रह, पत्थर में गड़ा हुआ, अमुक अमुक लक्षण के द्वारा, हाथ पैर नाक सब, उसका एक स्थूल नाम कृष्ण। कृष्ण में भी राधा कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, बाल कृष्ण, वो लक्षण होना चाहिए। वो ही नाम, उनको बाल कृष्ण नहीं कह सकते हो, है ना। और संविधा में आओगे तो उनको तो राधा कृष्ण नहीं कह सकते हो। स्थूल विग्रह, स्थूल नाम और स्थूल क्रिया। कपड़ा पहनना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सब गोटा वोटा लगाओ, बड़ा झंझट। बट अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और उसके कारण मन भी लग जाता है। ये सब अत्यंत स्थूल हो। ध्यान करने बैठते हैं, जब भगवान कृष्ण से प्रेम करके ध्यान करने बैठते हैं तो एक सूक्ष्म रूप अंदर आता है।
देयो नारायण, सदा वो नारायण का, और तुम्हारे अंदर एक अग्नि रूप से वो विराजमान है। शिवलिंग रख लेते हैं। अब शिवलिंग का कोई ना हाथ पैर है ही नहीं, गोल मटोल है, पर ध्यान करते हैं तो शिव का ध्यान करते हैं। ये सूक्ष्म हो गया, ये सूक्ष्म प्रतीक हो गया हो। उसके लिए एक सूक्ष्म नाम है, क्या है? मंत्र। अब नाम से काम नहीं चलेगा, मंत्र जप करो, अंदर की पूजा करो तो पहले ध्यान करो, हृदय में विराजमान है, वहाँ कोई आकृति तो हो नहीं सकती, चेतना का स्थान है, चैतन्यमय विग्रह है और उसका चैतन्यमय नाम है। मंत्र सारा चैतन्यमय है। और फिर उसकी पूजा करो। वहाँ तो कोई फूल की जल की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक ही नित्यम समाधि कुसुमैर अपुनर्भवाय। ये प्रक्रिया, ये क्या है? ये सूक्ष्म है, ये आप लोग जानते हो, मानस पूजा। यहाँ जो बतला रहे हैं इससे भी सूक्ष्म तत्व बतला रहे हैं। मेरी उपासना करो। कैसे करो? मैं वो तेज हूँ जो सर्वत्र सर्जनात्मक कार्य में लगा हुआ है। मैं वो सोम हूँ जो सर्वत्र पोषण दे रहा है। नो, दिस इज टोटली एब्स्ट्रैक्ट। शक्तियाँ काम कर रही हैं, सारे विश्व में काम कर रही हैं। अरे विश्व क्या तुम्हारे अंदर काम कर रही है? क्यों भाई? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। सारे प्राणियों में ये काम हो रहा है। अभी इसके लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? पहले बाहर की सूक्ष्म स्थूल क्रियाओं को आदि विधान करके हुए फिर सूक्ष्म में जाने के लिए प्रेरणा दे चुके। सारे हिंदू सूर्य को मानते हैं, सोम को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं। उसके बिना तो हमारा धार्मिक जीवन हो ही नहीं सकता है। उठते ही सूर्य नमस्कार, अर्घ्य देना। कोई भी आदमी, चाहे वो कुछ जानता हो नहीं जानता हो, जरूर सूर्य को देख के सड़क से जाते हुए नमस्कार करता है। हम समझ लेते हैं हिंदू है, वैदिक है, समझदार है। सूर्य को देख के नमस्कार करते हैं ना, अर्घ्य देते हैं ना। उसी प्रकार द्वितीय चंद्रमा देखने के लिए लालायित होते हैं। हाँ, पूर्णिमा कोई भी हो उसको तो मानता ही है। चंद्रमा की पूजा करते हैं, उनकी प्रति कलाओं का आदर करते हैं। हमारे सारे धार्मिक कर्म ये चंद्रमा की कलाओं से संबंधित है। कुछ ऐसा अनुष्ठान है जो अष्टमी को ही किया जाता है, कुछ ऐसा धार्मिक कृत्य है जो केवल अमावस्या को ही किया जाता है ना। ये सब क्या है? चंद्रमा का अनुसार होता है। तभी उस कार्य में रस आता हो, वीर्य आता है। अग्नि की तो बात ही छोड़ो, अग्नि जलाया बिना कोई कर्म नहीं होता है। ये साक्षी रूपेण दीपक को जलाना ही पड़ता है। चाहे जप करो, पूजा करो या कोई प्रवचन भी करो तो पहले अग्नि की पूजा करनी पड़ती है। होली की तो बात छोड़ ही दो, दीपावली की बात तो क्या कहना है। ये सब क्या है? हमारे धर्म में परिपाटी के द्वारा सुरक्षित रखे हुए कुछ स्थूल रूप हो। पुरुषोत्तम चाहते हो तो सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, है ना। इन सब के लिए विशेष स्थान, विशेष परिस्थिति, विशेष सामग्री, ये सब चाहिए ना। इस पुरुषोत्तम उपासना में कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो तुम हो, जैसा जीवन तुमको अपना रहा है, उसमें इसकी उपासना करो। क्यों? अरे कुछ नहीं तो भोजन तो करते हो ना, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसलिए साधकों ने नियम कर दिया, भोजन करेंगे तो ये मंत्र बोल के ही करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः है। अब ये उपासना होगी, खाना तो है ही,
पर चील जैसे झपटते नहीं हैं थाली के ऊपर। हम शुकर कुकर जैसे खाते नहीं हैं। जल से प्रोक्षण करके, जल नारायण है ना, प्रोक्षण करके 5 प्राणों को थोड़ा थोड़ा अन्न अर्पित करके एक प्रकार का ये आहुति है। 5 आहुति देते, इसको प्राणाग्निहोत्र कहते हैं। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अन्न को पचाने वाला मैं हूँ। ये पुरुषोत्तम बोल रहा है। पुरुषोत्तम चिंतन करो, उसके चिंतन में ना खाना ही नहीं हो। ये बहुत सूक्ष्म उपासना होगी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसमें अत्यंत सतर्कता और तन्मयता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ये उपासना करनी हो। So this is the most natural विभूति। अपने आप आ रहा है, सर्वत्र आ रहा है, सब प्रकार से आ रहा है, एवरीवेयर इन एनी फॉर्म, नेचर। इसलिए ये यूनिवर्सल उपासना है, सार्वजनिक उपासना है, सब कर सकते हैं इसमें। पर कितने लोग करते हैं? क्योंकि वो साधना की कमी, वो पहले बता चुके हैं। ये तंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन व्यवस्थितम, उसी के अंग रूप से ये बतला रहे हैं। इन विभूतियों का आप ध्यान करो। ये शोधेति प्राणः, सूर्य की स्तुति में वेद कहता है ये उदय हो रहा है, कोई हीलियम गैस का गोला उत्पन्न नहीं हो रहा है। येष उदेति प्राण, ये प्राण शक्ति उदय हो रही है। मेरे अंदर भी प्राण है। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ये सूक्ष्म चिंतन के, सूक्ष्मतम चिंतन के लिए भी वेदों ने तुम्हारे लिए आग्रह किया, ऐसा सोचो। ये समस्त विश्व का प्राण है ये। हाँ, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्ट, समस्त चराचर की आत्मा ये सूर्य है। यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः, जो मेरे में पुरुष है और आदित्य में पुरुष है वो एक ही है। पुरुष की दृष्टि से सूर्य का चिंतन करो, ये पुरुषोत्तम की उपासना होगी। इसलिए पुरुषोत्तम के लिए कोई मंदिर की जरूरत ही नहीं है, काम में ले लो। इन सब मंत्रों के द्वारा शास्त्र यही बतला रहा है, ईश्वर सन्निधि को तुम जीवन में महसूस करो, जीवन की हर अनुभूति में महसूस करो। ये तुमको पुरुषोत्तम के पास ले जाएगा। हाँ ठीक है, वो स्थूल रूप से भी दिव्य है, दिव्य लोक में जाओगे। हमें किसी लोक में नहीं जाना है। हमें क्या चाहिए? जहाँ जाना भी नहीं पड़े, वापस आना भी नहीं पड़े। ये न पुरुषोत्तम का लक्ष्य है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषोत्तम पहले कह चुके, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा धाम है, जहाँ से वापस कोई नहीं आता है। उसके लिए ऐसा चिंतन करना पड़ेगा जैसे ध्रुव ने चिंतन किया था। ध्रुव की बात सब जानते हैं, क्यों भाई? ध्रुव जैसे सभी साम्राज्य चाहते हैं, सिंहासन चाहते हैं। मेरे को सिंहासन कब मिलेगा? ध्रुव क्या सिंहासन चाहता था? बालक था। इसलिए माँ ने उस बालकपने का उपयोग करते हुए, काम में लेते हुए यही तीव्रता रखो तो भगवान तुमको इससे भी ज़्यादा सुंदर सिंहासन देंगे।
भगवान की ओर कर दिया। ये तो प्रसिद्ध है, इसलिए मैं इसके वर्णन में नहीं जाता हूँ, पर ध्रुव के वचन के ऊपर ध्यान करो। ये तो महान प्रबुद्ध एक प्रौढ़ साधक का वचन है। भगवान स्वयं आए दर्शन देने, किसको? ध्रुव को। पर वो ऐसा पराभक्ति की पराकाष्ठा में तल्लीन है, आँख खुली नहीं रही है। भगवान ने कहा कि अब मैं क्या करूं? उन्होंने अपने शंख से उनको कपोल को स्पर्श किया, जागृत। सारे शब्द उस शंख के अंदर है, सुदर्शन चक्र के अंदर सारी गति है। उसी प्रकार भगवान के हाथ में जो शंख है, पांचजन्य शंख, उसके अंदर सारे शब्द है। तो शब्द जागृत हुआ तो ध्रुव आंख खोल के देखा और फिर उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, नमस्कार भी नहीं किया, बोलने लगा। क्यों भाई? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहश्च शरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। उस परम पुरुष को नमस्कार है। हाथ जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हाथ भी उठता है तो वो ही उठा रहा है, तो मैं कैसे नमस्कार करूँ? वो उठा रहा है। अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। मेरी वाणी सुप्त हो गई थी, सो गई थी, इसलिए मैं बोल नहीं सका। उसको ये जागृत कर रहा है। संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। स्वधाम्ना गामा विशिष्ट भूतानि, वो सब समझ लेना। अपनी ही ताकत से उस शब्द को वो जागृत कर रहा है। इसी प्रकार हस्त चरण, सारे हाथ पैर आदि समस्त इन इंद्रियों को जो ज्ञान और कर्म में समर्थ है, उन सब को वो चेतित कर रहा है। वो मेरे अंदर ही तो है वो, तो वो सोच लो तो वो ही नमस्कार है। दिस रिकग्निशन इटसेल्फ इज द वर्शिप, है ना। ये साधना हो, आगे जाके पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रवेश करेंगे, वहाँ लगता कोई साधना है ही नहीं। इसलिए ये सब समझ लेना। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आधुनिक व्यक्ति कहेगा कि ये तो सब ऐसे ही बेवकूफ़ी की बात है। हम जानते हैं कैसे प्राण अंदर चलता है, कैसे खून का सर्कुलेशन होता है, हाथ कैसे उठता है, हम जानते हैं ना। तभी तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। हाथ काम नहीं करे तो डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। ये सारे के सारे ये हम लोग जानते हैं। हमारे पास इन सब समस्या के लिए हल है। ये भगवान कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज केमिकल चेंजेस। इस ब्रेन में एक रसायन चलता है जिसके कारण तुमको सब प्रतीति होती है। अब ये नर्वस कंडक्शन हो रहा है, इसके कारण क्रियाएं होती है। सारी क्रिया, सारा ज्ञान हम जानते हैं। ये परस्मय पुरुषा, ये तो सब ऐसे ही पोप लीलाएं हैं। तो हम पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमने कब कहा केमिकल चेंजेस नहीं है? केमिकल चेंजेस के कारण ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। पहले एक न्यूटन आया था, उन्होंने भी बहुत कुछ अनुसंधान करके लॉस ऑफ मोशन बनाया। उस समय सोचते थे कि इसके द्वारा सारे संसार को हम समझ लेंगे। बाद में आइंस्टीन साहब आए तो सब टूट गया। यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ओनली। कोई भी डेफिनेट नहीं है। किस डायरेक्शन में एटम जाएगा कुछ पता नहीं है। यह अपनी इच्छा से, अपनी गति से चल रही है।
उसकी इच्छा किसने दी, उसका डायरेक्शन किसने बतलाया, ये केमिकल चेंजेस ऐसा हो तो ऐसा रूप प्रकट करेगा, ये निर्णय किसने किया, ये सोचा किसने। केमिकल चेंजेस ठीक है, व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल चेंजेस। हम एक ऐसी दृष्टि रखते इन सबको लेते हुए, उस दृष्टि में हमारे अध्यात्म विकास होता है, अध्यात्म परिवर्तन होता है, अध्यात्म उन्नति होती है, मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये सारा चेंजेस को समझने वाले उच्च कोटि के साइंटिस्ट पशुवत ही आचरण करता है, जानते हुए भी फूंक फूंक के अपने फेफड़े को खराब कर रहा है, चोरी करता है, जारी करता है, सब कुछ करता है। ये केमिकल चेंजेस को जानने से क्या हुआ? वी वांट स्पिरिचुअल चेंज। ये आएगा जब इस अवधारणा को लोगे, ये ईश्वर की विभूति है, चेतना का स्तर बढ़ेगा हो। ये समझ रहे हो? इट्स टोटली डिफरेंट आउटलुक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये करके देखो क्या होगा। तत्र को मोह का शोक है, सारा शोक और मोह नष्ट हो जाएगा। ये तुम साइंस के द्वारा करके दिखाओ तो मान लेंगे हाँ यही भगवान है। हम इतना ही चाहते हैं, मुक्त हो जाओ, बंधन निर्मुक्त अपने आप को महसूस करो। अब विचित्र बात यही है, कुछ लोग वो भी कोशिश की है, कुछ ऐसे ही दवाई खा लेंगे बस मस्त रहेंगे। जानते हो ना वो दवाई, रोज घोटते हो ये सब पता है आपको। हमारे युग में हक्सली साहब थे, बहुत विचारक थे, वेदांत से बहुत प्रभावित हुए, इंडिया आए, देखा, उन्होंने देखा कि ये महात्मा लोग भी घोट के कुछ पीते हैं। क्या उसको कहते हो? दम मारो दम इसमें कोई कुछ कारण हो, उनसे पूछो, उन्होंने बताया समाधि लगाने में बहुत मदद होती है। अच्छा, ये भी करके देख लूँ। वो साइंटिस्ट था, उसने भी खुद अपने ऊपर प्रयोग करके देखा। हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, धतूरे जैसे, अफीम जैसे, उसके अंदर ब्रेन केमिकल को चेंज करने की ताकत है। उस ब्रेन केमिकल को चेंज कर लो तो वही जो मुक्ति मुक्ति तुम चिल्लाते हो ना, वो आनंद हमको मिल जाएगा। तो फिर भगवान का नाम क्यों ले में? करके देखा। 3 महीने के बाद लक्षण प्रकट हुआ कि उसका मेंटल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे उनको पता लगा। उस समय तो मालूम हो रहा कि मैं आई एम ऑन द मून, हंग हाई इन द मून, क्योंकि वो मून को ही समझते हैं, है ना। शादी करके क्या करते हैं? हनी मून करते हैं। अरे मून का मतलब पागलपना। ल्यूनेसी समझते हैं? ल्यूनेसी, पागलपने को ल्यूनेसी, लूना माने मून, लूनेटिक, पागल। इसका संबंध है चंद्रमा में। चंद्रमा को देखते रहो तो क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। हम चंद्र की उपासना करते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। ये कितना फर्क है। पागलपने में जाने लगा, तब उन्होंने किताब लिखा, ये सर्वथा वर्जनीय है, ये धोखा है, नशा है, तुमको कमज़ोर करने वाला, तुम्हारे अंदर जो सूक्ष्मता है उसको नष्ट करने वाला। इट इज़ डलिंग योर ब्रेन। कितना फ़र्क है। वी वॉन्ट टू एनलाइटन द ब्रेन, नॉट मेक इट डल। ये समझ में आई भाई? इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, ये विभूति, ईश्वर विभूति से सबको देखो। तुम्हारे अंदर अध्यात्म उन्नति होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि इतनी विशुद्ध हो जाएगी, तुम पुरुषोत्तम को पहचान सको। वो भी कैसे? आत्म रूपेण पहचान सकते हो। कई बार मैं ये दृष्टांत आपको बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊँगा।
विश्व को देखकर विश्व संचालन की महामाया की शक्ति को पहचान लो, उस महामाया को नमन कर लो, अर्पित कर लो, वो स्वयं यह महातत्व को प्रकट कर देती है। ईश्वर का दर्शन नहीं, पुरुषोत्तम का दर्शन हो जाता है इस जगतचर्या को समझने से। कल थोड़ा और स्पष्टतया देखेंगे, एक जीवचर्या है, ये जगतचर्या है, इन दोनों के पीछे एक पुरुषोत्तम, वो चर्या नहीं है, यही लक्षण आगे जाके भगवान बताएंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरी वच। उन श्लोकों में भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप को प्रकट करेंगे, उसको समझने की ताकत आ जाती हो। इसलिए इस ईश्वरीय शक्ति की उपासना जीवन की हर एक क्रिया में, अपने अंदर और सारे प्राणियों में। जेल खाने में पड़े पड़े वो व्यक्ति 3 साल हो गए, पता नहीं कब छूटेंगे, फिर आशा छोड़ दिए, गलती से कुछ हो गया ऐसा, पर आदमी अच्छा था। सभी आशाओं को छोड़ के, सभी इच्छाओं को छोड़ के, ऑल एक्सपेक्टेशंस गॉन, एकांत में वो बैठे बैठे वो मन को एकदम स्तब्ध किया। हाँ, वो सूर्य की रोशनी में देखा एक मकोड़ा जा रहा है, काला काला कीड़ा जा रहा है, उसको उन्होंने उठाया, सूर्य की रोशनी में रख के देखा तो एक तो बहुत हरकत कर रहा है। वैसे तुम कभी ध्यान नहीं देते हो ना, वो तो भाग रहा है। यदि तुम्हारे रास्ते में हो तो तुम उसको झटका दे के हटा देते हो। इन्होंने उसको और कोई काम तो था नहीं, और कोई उद्देश्य था नहीं, उसको लेके देखा तो ये तो गजब है, ये तो नृत्य कर रहा है, बैले डांस। वो छः हाथ पैर होते हैं ना, वो आगे का ऐसा करता है, फिर पीछे का ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये तो नृत्य कर रहा है मकोड़ा। वो देखता रहा, बहुत अद्भुत रहा। वो जेलर अंदर आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई, उठाओ तुम कंबल उठाओ, सुना ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो, क्या है, तुम छूट गए हो, जा सकते हो, थोड़ा ठहर जाओ। क्यों, किस लिए ठहरो, इसको मैं धीरे से बाहर रख दूँ, इसको धीरे से ले जाके उसके किनारे छोड़ के अपना कंबल लेके निकल गया। वो पूछ रहे, इसके लिए तुम ये 3 साल से तरस रहे थे, आज चुपचाप कैसे तुम निकल रहे हो? मेरे को कुछ आइसक्रीम वगैरह नहीं दोगे? तुम्हारे घर वाले कोई आए हैं क्या? आए होंगे। घर में गया, घर में भी वैसे ही बिल्कुल शांत है। लोगों ने कहा तेरे को क्या हो गया, हो सकता है वहाँ जाके कोई आघात पड़ गया होगा। एक कीड़े के अंदर ईश्वर काम कर रहा है, तो मेरे अंदर तो कितना अच्छा काम करता होगा। सारा काम वो ही कर रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं? उसके अंदर इतना सौंदर्य, इतनी, हमारे अंदर सौंदर्य नहीं। तुम अपनी दिव्यता को भूलते हो तो अधर्म करते हो, गलती करते हो। दिव्यता को हमेशा याद रखो, मैं दिव्य सत्ता हूँ, तो गलती हो ही नहीं सकती। ईश्वर काम कर रहा है। ये एक छोटा सा मैंने संकेत दिया, उस स्थिति में जाना चाहिए। उसी को जरा अभ्यास करके पुरुषोत्तम संस्कार के द्वारा हम अपनी चेतना में स्थापित करेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि छूट जाती, उसी को मुक्ति कह रहे। आनंद ही आनंद है, पर पुरुषोत्तम को पहचाना, इसका संस्कार आगे बताएंगे।